लेकर हम दीवाना दिल। बाबूजी, लीजिए ना बाबूजी। हमें पता है तुम्हें ये सब देख के ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुरा दो। हम सोच रहे हैं कि तारा से हम भी डांस सीख लेते हैं ताकि हम तुम्हें अपने हिसाब से नचा सके। चुपचाप से खड़े रहिए ना। मौका मिला नहीं कि मेढक के जैसे गाना गाने लगते हैं। बाबूजी, माँ बाप जो होते हैं ना वही होते हैं, जुगाड़ करके नहीं लाए जाते। आप और अम्मा हमारे अम्मा और बाबूजी हैं और हमेशा रहेंगे। अम्मा, आपको हमारी गुलाबों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब आप उसे डबल आशीर्वाद दे दीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। गुलाबो, जब अम्मा बाबूजी ने आने से मना कर दिया था और चले गए थे वहां से, उसके बाद देखा हमने तुम्हें, तुम्हारी आंखों में आंसू देखे हमने, उनमें सच्चाई देखी हमने। फिर हमसे रहा नहीं गया और हम इन्हें यहां ले आए, थोड़े प्रेम से और थोड़ी जबरदस्ती से। अब तुम्हें इनसे जो करवाना है तुम करवा लो, थोड़ा दिल से करेंगे और थोड़ा दबाव में। चलिए अम्मा बाबूजी, फीता काटिए। बाबूजी, अम्मा, फीता काटिए। बाबूजी, फीता काटिए ना। अम्मा, बाबूजी का साथ दो ना फीता काटने में। काटिए फीता कौशल के बाबूजी। इसके बदले में बाद में हम तारा के पर कुतरेंगे। अरे गुलाबो, चलो पूजा शुरू करो। अब नहीं, माँ जी बाबूजी आए हैं तो पूजा वही करेंगे। फीता काटना था, काट दिए, तो हम लोग क्या करेंगे पूजा? तुम जाके करो। हाँ बम बोले, हमारा काम हो गया, अब पूजा में हमारा कोनो काम नहीं। बाबूजी, पूजा करने का अधिकार बड़ों को होता है और उनकी पूजा का फल छोटों को मिल ही जाता है, इसलिए आप दोनों पूजा कीजिए। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार है तारा के। सही कह रही है चाची, तभी तो शादी करके घर लेके आए हैं। इस घर की बहू तभी तो बनाया हमने इन्हें। अम्मा, बाबूजी, चलिए मिल के पूजा करेंगे। चलो चलो। ओम पुनन्तु महादेव जनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूत। अब आप सभी आरती के लिए खड़े हो जाइए। जीते जी तो कुछ नहीं कर पाया तारा, लेकिन मरने के बाद भूत बनकर सम्राट के शरीर में रहकर सारे अरमान सारे ख्वाब पूरे करूंगा मैं। पूजा संपन्न हुई। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। नहीं पंडित जी,
अभी पूजा संपन्न नहीं हुई, अभी कुछ रह गया, उसके बाद पूजा संपन्न होगी। क्या बाकी है सम्राट जी? अभी बताते। दादा हो दादा, ये नौटंकी शुरू हो गई। हम जानते हैं तुम यही सोच रही होगी कि ये वही इंसान है जिसने बंदूक चलाकर तुम्हें सिंदूर लगाया था। आज ये अलग सम्राट तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना चाहता है और तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाना चाहता है। लेकिन उससे पहले तुम्हारी इजाजत मांगना चाहता है। क्या तुम हमें इजाजत दोगे गुलाबो? बोलो गुलाबो, क्या तुम हमें इजाजत दोगी कि ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र हम तुम्हें पहना सके? रुकिए सम्राट जी। कौन हो तुम? दादा हो दादा बबुआ जी, अभी को नहीं पहचान रहे हैं? अरे ये आपकी पहली बीवी रति। सच्ची बताओ ना, ये कौन है? ये रति है। अब नहीं 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 नहीं, ये बबुआ जी की पहली बीवी है, मतलब कि आपकी भाभी। हट, वो तो तारा है। सम्राट, इतने सालों बाद तुम्हारी पहली बीवी क्या करने आई है? एक टाइम पे सबके सामने भाग गई थी, हमने पूरे खानदान की इज्जत उछाल के। अब क्या करने आई है यहाँ पर? तो ये है सम्राट की पहली पत्नी, और मैंने सबके सामने इसे पहचाना नहीं। महादेव रक्षा करना कि मेरा भांडा ना फूट जाए। बोल कह नहीं रही हो? बाबूजी कुछ पूछ रहे हैं कि फिर कोनो नया तमाशा खड़ा करने आई हो यहाँ पर? दादा हो दादा, अब आई हो तो कुछ बोलोगे भी कि ऐसे ही दरवाजे पे चुपचाप खड़ी रहोगी? जब भाग गई थी तुम,
तब क्यों आई हो वापस? और ये बच्चा किसका है? ये आपका बेटा है, ध्रुव। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि सम्राट का बच्चा है? मतलब ये घर का वारिस? हाँ, और इसीलिए सम्राट जी से ये सवाल बनता है कि आखिर हम इस बच्चे का क्या करें। हमने अपने पत्नी होने का हक तो आपसे कभी नहीं मांगा, हम सब कुछ छोड़कर चले गए, लेकिन एक माँ होने के नाते हम अपने बच्चे के लिए ये हक तो मांग सकते हैं ना। और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। अपनी बकवास बंद करो। सही कह रहे हैं आप, हमारा रिश्ता तो बकवास ही था सम्राट जी, और उस बकवास रिश्ते के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। लेकिन आपका और मेरा अंश वो बकवास नहीं है, ये एक नन्ही सी जान है। बहुत भागे हम सम्राट जी से बचकर, लेकिन अपने अंदर पल रहे सम्राट जी और हमारे अंश से हम नहीं भाग पाए, और ये पैदा हुआ। पहले हमने सोचा था कि हम इसे बाप के नाम के बिना पाल लेंगे, लेकिन ये दुनिया, ये समाज, किसी ने ऐसा होने नहीं दिया। हर जगह हर इंसान इसके बाप का नाम पूछता था, और हमारे जवाब ना देने पर ना इसके लिए बहुत बुरा भला बोलता था। हम तो ये सब कुछ सुन भी लेते, लेकिन हम अपने बच्चे को ऐसी तौमत वाली जिंदगी से कैसे जीने देते? एक माँ होने के नाते इतना हक तो बनता है ना हमारा, इसीलिए हम यहाँ हैं। अब आप सभी बताइए कि हम आखिर इस बच्चे का करें तो क्या करें? अपना रोना धोने का ये नाटक बंद करो। नहीं हमारा तुमसे कोई रिश्ता है और ना इस बच्चे से। अरे बेटा, क्या कर रहा है? ये तुम्हारा औलाद है, ये खानदान का वारिस है बेटा। हमने कहा ना अम्मा कि हमारा ना इस औरत से कोई रिश्ता और ना इस बच्चे से। हमारा सिर्फ एक रिश्ता और वो है गुलाबों से, बस। हम अपनी जिंदगी में और किसी औरत को शामिल नहीं होने दे सकते। तुम जाओ यहां से, चलो यहां से। नहीं सम्राट जी, ये जाएंगी, लेकिन कहीं और नहीं, बल्कि हमारे साथ हमारे घर जाएंगी। खुलावो, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ, हमें पता है। एक औरत भटकते हुए अपने घर की दहलीज पर लौट आई है, और उसके भटकने का कारण कहीं ना कहीं आप ही हैं। आपसे तो उनकी पूरी बात भी नहीं सुनी जा रही, फिर आप इन्हें जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? आप घर चलिए। रिश्तों का फैसला अगर घर के दरवाजों के अंदर हो तो वो लिहाज के लिबास में रहते हैं, वरना तमाशा बन जाता है। इसलिए आप इन्हें घर लेकर चलिए। बंद दरवाजे में बात करनी थी ना तुम्हें। लो करो अब बात। तुम्हें जो कहना है कहो, जो करना है करो, लेकिन हमने तुमसे कह दिया कि ये बच्चा हमारा नहीं है तो नहीं है।
हमें इस सब में नहीं पड़ना, बस बात खत्म हो गई। सुनो सम्राट, अगर ये बच्चा रति का है तो इस घर का वारिस हुआ, तुम्हारा खून। हम सब इसे ऐसे धुतकार के भगा नहीं सकते। कौशल के बाबूजी एकदम मुंह बंद, कुछ मत बोलिए। काहे कि ये घर में हम लोग का बोलने समझने सुनने का कोनो जगह नहीं है, इसलिए चुप रहिए। क्या पता कहीं हमारे राजा बेटा को गुस्सा आ गया तो रस्सी में बांध के कांवर पे बैठा के कहीं जंगल उंगल में छोड़ आए। आपकी इस औलाद चिराग और वारिस के चक्कर में ना हम गुलाबों के साथ बस्ती अपनी गृहस्थी नहीं खराब कर सकते। और तुम्हें जो करना है वो करो, जो कहना है वो कहो। अम्मा आपको समझ नहीं आ रही, हम इतनी साफ साफ शब्दों में आपसे कह रहे हैं ये औरत हमें छोड़ के गई थी और ये वापस आई है ना तो ये बच्चा साथ लेके आई है। अरे हमें तो ये भी नहीं पता ये हमारी औलाद है या किसी और की औलाद है। ये 3 लाइनें ना हम आप लोगों को सुबह से शाम तक नहीं समझाते फिरेंगे। क्या क्या कहा आपने? क्या पता किसकी औलाद है? हाँ, हमने यही कहा। और अगर तुम्हें समझ नहीं आया ना तो हम वापस बोलते हैं। अरे हम ये भी नहीं जानते ये बच्चा हमारा है या नहीं है। तुम्हें जो समझाना है ना घर वालों को समझाओ, हमें समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप लोग इसे समझते रहिए पूरी रात। हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, ये हमारी औलाद नहीं है तो नहीं है। चलो तारा। रुकिए। एक माँ अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर ये कसम खाती है कि ये बच्चा आपका है। तो ठीक है, सम्राट सिंह भी इस बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाएगा कि औलाद हमारी नहीं है। नहीं सम्राट जी, इस बात के बाद बहस की गुंजाइश बचती है क्या? जब एक माँ ने अपने बच्चे की कसम खा ली हो और पूरा संसार पलट सकता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकती। तारा तुम सब में मत पड़ो, तुम नहीं समझ पा रही हो क्या रहा है। समझ तो आप सब मर्द नहीं पाएंगे कि एक माँ की ममता क्या होती। इसलिए हम आपको झूठी कसम नहीं खाने देंगे। और सम्राट जी, ये बात तो सच है ना कि ये आपकी पत्नी थी? तो हो सकता है कि ये बच्चा भी आप ही का हो। और हाँ, आप बार बार ये कहना बंद कीजिए कि ये बच्चा किसी और का है, क्योंकि इससे इनके चरित्र पर सवाल उठता है और आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाएं। अब तुम देवी से बन गई चरित्रहीन बेवी। वाह, बहुत बढ़िया। आज पहली बार हम तारा के बात से सहमत हैं। और हम भी। अरे हमेशा बिना सर पैर की बात करने वाली तारा पहली बार तो कुछ अच्छा बात की है। सुन सम्राट, तुझे जो मानना है मान, जो समझना है समझ, लेकिन जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता ना, रति इस घर के वारिस को लेके कहीं नहीं जाएगी। और ये हमारा आखिरी फैसला है। बस हमारे बच्चे को न्याय मिल जाए, उसके बाद हमारे साथ जो कुछ भी होगा हमें सब मंजूर। हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते, बाबूजी, कौशल भैया, पद्मा भाभी,
ठीक है, बनाइए इस घर को धर्मशाला। जिसको जो करना है करो, हमें क्या। धर्मशाला नहीं, लेकिन एक बच्चे के बाप का घर तो है ना। तुम्हें ये समझ के इसे घर में रखना है ना, तो रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही क्यों, जो हमने डांस एकेडमी खोली है, वहां पे बच्चों को डांस सिखाने के बजाय हम 15-20 बच्चे लाके देते हैं तुम्हें। अनाथ आश्रम खोल लो वहीं पे, उनको पालना पोसना, उनका हक दिलवाना उनको। यही सब तो करना है तुमने, तो करो जिसको जो करना है। लेकिन ये हमारी औलाद नहीं है, और हम बार बार नहीं कहेंगे ये। पटना वाली, रति और बच्चे को कमरे में ले जाओ। चलो रति, पता नहीं कितना चली होगी, कितना थकी होगी, अब चल के थोड़ा आराम कर। सम्राट भैया अभी मंगलसूत्र नहीं पहना पाए ना, कोई बात नहीं है, बाद में पहना देंगे। तुम तब तक ना ये हमरा जो ये चेन है ना, ये तुम पहन लो। वो कहा है ना कि खाली गला अच्छा थोड़ी लगता है। तुम शादीशुदा हो ना, इतना भी नहीं पता है तुमको। कोई बात नहीं, हम है ना, टेंशन मत लो। हाँ, मैं तुम्हें दोबारा से सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाना चाहता। सम्राट सिंह, सूरज बोल रहे हैं। तुम्हारे अंदर रह रहा है सूरज। कितने घटिया इंसान हो बे, सर से लेकर पांव तक घटियापन से भरे हुए हो। तेरा रति और ध्रुव के साथ क्या सच है कि तू जाने, मगर हम बस इतना जानते हैं कि हमें तारा की जिंदगी में खुशियां चाहिए, और उसके लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। मैं तुम्हें दोबारा से सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाना चाहता। रुकिए सम्राट जी, हमने अपने पति होने का हक तो आपसे कभी नहीं मांगा, लेकिन एक मां होने के नाते हम अपने बच्चे के लिए ये हक तो मांग सकते हैं ना। हैप्पी महाशिवरात्रि तारा सिंह। हर हर महादेव। अब तक हमसे लड़ने के लिए तुम्हारे पास सम्राट था, तो अब तुमसे लड़ने के लिए हमारे पास सम्राट की पहली पत्नी रति और उनका बच्चा ध्रुव है। अब लड़ाई बराबर की होगी। तारा सिंह, तुम्हारे आंख में ठहरा हुआ आंसू साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको। बहुत जल्द बहने वाले हैं, वो भी जोर जोर से। और फिर तुम रोती रहना हमेशा हमेशा के लिए। इसे कहते हैं 100 बहू की और एक सास की। बहू चाहे कितनों कूद फांद कर ले, पर सास सास होती है।
ये तो सम्राट की पहली बीवी है और सम्राट इसे ही भूल गया। बहुत भागे हम सम्राट जी से बचकर, लेकिन अपने अंदर पल रहे सम्राट जी और हमारे अंश से हम नहीं भाग पाए। तुमसे लड़ने के लिए हमारे पास सम्राट की पहली पत्नी रति और उनका बच्चा ध्रुव है। क्यों 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 महादेव? अब जब सब कुछ अच्छा हो रहा था, हमारा और सम्राट जी का रिश्ता अच्छा हो रहा है, तो अब ये सब क्यों? सम्राट जी प्लीज मुझे मत मारिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज मुझे मत मारिए सम्राट जी। उस समय तो मैं डर के भाग गई थी, लेकिन अब तारा को देखकर लग रहा है कि डरना हल नहीं है, लड़ना हल है। और जिस तरह से तारा लड़ रही है, सम्राट जैसा आदमी भी हार सकता है। अपने लिए तो मैं अब तक नहीं लड़ पाई थी, लेकिन अब अपने बच्चे के लिए मैं जरूर लड़ूंगी। क्यों महादेव? पहले आपने हमसे हमारे माता पिता का प्यार छीना, फिर अब पति और ससुराल को बांटने के लिए तराजू पर काहे रख रहे हैं? क्यों महादेव? क्यों? तारा, जी भैया। हमने सुना तुम्हें अम्मा का सुना रही थी। हम बस ये कहने आए हैं कि सम्राट के अतीत के सामने खुद को कमजोर मत होने देना, क्योंकि रति और उसका बच्चा ध्रुव सम्राट का अतीत जरूर है, पर तुम सम्राट का आज हो, उसका भविष्य तुमसे है। तो इस भविष्य को सम्राट के अतीत से झुलसने मत देना, क्योंकि भविष्य के लिए लड़ा जाता है। जाओ, तैयार हो जाओ। तैयार क्यों भैया? मान्यता है कि शिव विवाह के बाद बनारस के हर घर में महादेव अपने पत्नी के साथ आते हैं और उनके स्वागत के लिए हर घर में पूजा होती है, और वो पूजा पति पत्नी करते हैं। इसीलिए तुम और सम्राट साथ में पूजा पर बैठना। जी भैया। और कितनी परीक्षा लेंगे महादेव तारा की? आज ये दोनों आपकी पूजा पर बैठेंगे, और आज आप भी इनके प्रेम पर मुहर लगा दीजिए, जिसके ये हकदार है। हम आपको कैसे समझाएं भैया? पूजा में तो हम भी बैठना चाहते, लेकिन एक भूत होकर मनुष्य के साथ पूजा में कैसे बैठ सकते? सम्राट, तुम यहां खड़े हो, जाओ पूजा के लिए तैयार हो जाओ। पूजा में बैठना है ना, जाओ। भैया, पूजा तो हमेशा घर के बड़े बेटे करते हैं ना, तो पूजा में आप और पद्मा भाभी बैठिए। आपका हक है, आप बैठिए, आराम से पूजा कीजिए, हम देखेंगे। आज बनारस के हर घर में बेटे बहू शिव पार्वती बनकर पूजा करेंगे।
और तुम रति, इस घर की बहू बनकर भी सम्राट जी की पार्वती नहीं बन पाई। तुम तो सती बन गई और न जाने जलकर कितने टुकड़ों में बट गई। लेकिन अब तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि इन टुकड़ों के शक्तिपीठ बनने का समय आ गया है। सम्राट के अतीत के सामने खुद को कमजोर मत होने देना। उसका भविष्य तुमसे है, क्योंकि तुम्हें हक है अपनी खुशियों और सम्राट के रिश्ते के साथ खड़े होने का। बनारस के हर घर में महादेव अपने पत्नी के साथ आते हैं और उनके स्वागत के लिए हर घर में पूजा होती है। इसीलिए तुम और सम्राट साथ में पूजा पर बैठना। कौशल भैया ने कहा था कि पूजा में बैठने वालों में महादेव और पार्वती वास करते हैं। माता पार्वती, हमें नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन आप हमारे महादेव की रक्षा करना। और हमारे महादेव सम्राट जी हैं। नहीं सम्राट, पूजा तुम करोगे। हम और पद्मा तो पूजा आज तक करते ही आए हैं ना। तुम तारा के साथ पूजा करोगे, उसके साथ ये पहली बार पूजा होगी तुम्हारी। वो कौशल भैया, हमारे ना तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, हमें अजीब सा लग रहा है, पता नहीं। तो इस बार आप और भाभी पूजा कर लीजिए, अगली बार हम कर लेंगे। आप समझिए ना, तबीयत ठीक नहीं है। सम्राट तू समझ, तेरे अतीत को ऐसे सामने अचानक देख के तारा बेचैन हो गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तू तारा के साथ पूजा में बैठेगा ना तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर सम्राट, घर वाले रति की तरफ हो रहे हैं। अगर तू तारा के साथ पूजा में बैठेगा ना तो उन्हें साफ साफ संदेश जाएगा कि तेरी जिंदगी अब तारा है। अब भैया आपको कैसे समझाएं कि हम सम्राट नहीं सूरज हैं। और पूजा में तो हम भी बैठना चाहते, लेकिन नहीं बैठ सकते। महादेव की विशेष कृपा है, हम पे हर कदम पे हमारा साथ देते, लेकिन वो हमें मनुष्य के साथ इस पूजा में नहीं बैठने देंगे। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। जाओ, जाकर तारा के साथ पूजा में बैठो। ना ही हम पूजा में बैठेंगे और ना ही हम तुझे छोड़ेंगे। बैठना तो तुम्हें होगा, क्योंकि हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। और अभी हम जो चाहेंगे तुम्हें वही करना होगा। मर्जी से करो या अपने कर्मों की सजा समझकर। बस हम तारा की जिंदगी में खुशियां चाहते हैं। अरे ध्रुव बेटा, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आप कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? अगर तू इतना ही ताकतवर है तो क्यों नहीं बैठ जाता पूजा में? जितना कहा है उतना करो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। बेटा कहाँ लेकर जा रहे हो आप? तारा इधर ही आ रही है। वो सम्राट को अकेला देखेगी तो पता नहीं उससे सवाल जवाब करने लगेगी। इसलिए मुझे सम्राट के शरीर में प्रवेश करना होगा।
बताओ। और चेतावनी दे रहे हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन कितना बुरा है ये तो तुझे एक दिन हम जरूर बताएंगे। सुधरना तो तुम्हें होगा, जिसका पहला मौका आज तुम्हें हम दे रहे हैं। बस तारा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। सम्राट सिंह को धमकी सुनने की आदत नहीं है और ना ही उसे पसंद है। तो धमकियां सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम सम्राट सिंह नहीं हो, सूरज भी हो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। मम्मी, मम्मा, दरवाजा खोलो। रुक बेटा, 1 मिनट। रति जी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए ना। रति जी, दरवाजा खोलिए। योगिन गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम हर हर बोले, जय शिव शंकर बम बोले, जय शिव शंकर बम बोले, बोले जय शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर हर हर महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदे ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावे महिमा अति भारी। ओम हर हर महादेव, जय I'm so sorry, वो पिछले 4 सालों से ना सम्राट जी की जगह लोटा रखकर मैं शिवरात्रि पर उनकी पूजा करती आई हूँ। आज भी मैं वही कर रही थी, लेकिन दरवाजा बंद करके, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और तुम क्यों आंटी को बुला कर लाए? मैंने बोला था ना कि मैं थोड़ी देर में दरवाजा खोल दूंगी। कोई बात नहीं, बच्चा है। देखिए, गलती मेरी है, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं था। पूजा आप और सम्राट जी ही करिए, मैं तो बस अपने पति की जगह लोटा रखकर पूजा कर रही थी। देखिए, बाहर आप किसी से कहिएगा मत प्लीज। अगर आपको बुरा लगा हो ना तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अगर आप चाहे तो मैं नहीं। रति और उसके बच्चे के बारे में ना सोच के तुम अपने और सम्राट के रिश्ते के बारे में सोचना, क्योंकि तुम्हें हक है अपनी खुशियों और सम्राट के रिश्ते के साथ खड़े होने का। आप हमसे माफी क्यों मांगेंगी? आपने जो कुछ भी किया उसमें कुछ गलत नहीं था। आप चलिए बाहर, पूजा में सम्राट जी के साथ बैठिए। तुम कोई होशियारी नहीं करोगे। बड़ी मुश्किल से तारा की जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियां आनी शुरू हुई हैं। उसमें तुम रोड़ा नहीं बनोगे। और उस रति से बिल्कुल दूर रहोगे। बाकी उसे हम देख लेंगे। सम्राट जी,
बाबूजी। आप दोनों साथ में बैठिए पूजा में। दादा ओ दादा ई का है? ये कुछ नहीं है। मुझे दीजिए, आप लोग पूजा शुरू करिए ना। ए तारा, तुम बताओ ये का है? तुम ही आई हो ना इसके कमरे से बाहर? कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप लोग जाइए ना, पूजा शुरू करिए। पूजा आप और सम्राट जी ही करिए, मैं तो बस अपने पति की जगह लोटा रखकर पूजा कर रही थी। देखिए बाहर आप किसी से कहिएगा मत प्लीज। वो पूजा कर रही थी। का? वैसे लोटा बांध के? हाँ तो क्या करती मैं? अगर पति नहीं है तो उसकी जगह लोटा बांधकर ही पूजा करनी होगी ना मुझे। यहाँ से जाने के बाद हमेशा मैं ऐसे ही पूजा करती थी। दादा ओ दादा, देखो बबुआ जी को छोड़ के भाग गई थी, लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं भूली। अब बबुआ जी ना सही तो लोटा बांध के पूजा करती है। कितना सम्मान करती है रति, वाह। चलो जो हुआ सो हुआ, सब ठीक है। ये आज तक जैसे भी पूजा करते आई होगी, कर रही होगी, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, काहे कि रति भी तो घर की पहली बहू है। उसपे से इसने इस घर का वारिस दिया है, तो इसका भी तो हक बनता है पूजा करने का। अम्मा, ये घर की छोटी बहू तारा है और उसने सम्राट की जान भी बचाई है, तो इसका हक नहीं है क्या? है? बिल्कुल हक है, हम कहाँ मना कर रहे। ये करे अपना पूजा, लेकिन आज का पूजा रति भी करेगी। चलो ध्रुव, आ बेटा। ये क्या? ये तो माँ जी हमसे सम्राट जी की पत्नी होने का हक छीनने की कोशिश कर रही है, जो हम होने नहीं देंगे। लेकिन सम्राट जी क्यों खामोश हैं? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।